हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्या कि बिहार STET के ऊपर बात करेंगे। इस पर जितना क्वेश्चन एराइज हो रहा है अभी दोस्तों, उस पर आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उन पर भी, और जो नॉट क्वालिफाइड हैं मतलब जो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके उन पर भी बात करेंगे दोस्तों आज। और जो मतलब क्वालिफाई तो कर गए हैं STET में दोस्तों, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, क्या उनकी जॉब होगी या नहीं होगी, अब उन पर क्या होगा, उस पर भी पूरा बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हुआ क्या चीज़ है कि पहले एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है दोस्तों। हम आपको शुरू से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं कि आखिर क्या सब चीज़ हुआ और क्या क्या मुद्दा हुआ और कैसे कैसे स्टूडेंट को कंफ्यूज किया गया, क्या था बयान सब का चीज़ का दोस्तों। शुरू से हम सब कुछ आपको क्लियर करवाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम शुरू का नोटिफिकेशन दिखाते हैं और क्या सब चीज़ कैसे कैसे हुआ उसको बताते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, ये जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ था शुरू का, इनिशियल में जब एग्ज़ाम का मतलब आया हुआ था कि इतना इतना सीट पे वैकेंसी भरा जाएगा। ये उस समय का फिगर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 25,270 वैकेंसी आया हुआ था पेपर 1 के लिए और 12,065 वैकेंसी आया हुआ था पेपर 2 के लिए। ये आया हुआ था। इस पर क्या हुआ दोस्तों, टोटल अगर इसको जोड़िएगा तो 37,000 कुछ होता है दोस्तों। और इस पर एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद हुआ क्या दोस्तों कि कुछ दिन एग्ज़ाम पेंडिंग में रहा था। उसके बाद जब रिजल्ट जारी हुआ था तो इस सीट से कम रिजल्ट जारी हुआ, सीट से कम रिजल्ट जारी हुआ। और यहीं पे मामला कुछ फंसा दोस्तों। यहीं पे मामला क्या फंसा कि सबको लगा कि अगर एग्ज़ाम का सीट से कम रिजल्ट है तो सबकी नौकरी पक्की है। आप सबको जो लगा वो सही लगा दोस्तों, और ऐसा ही होने भी वाला है। कैसे कैसे क्या होगा वही हम बताएंगे अभी। तो आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहिए कि क्या सब चीज़ हम बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ था क्या कि 37,000 का वैकेंसी आया था और 30,000 के करीब अब जब तीनों पेपर का रिजल्ट जो पेंडिंग में था वो आ गया है, तो अप्रॉक्स 30,000 रिजल्ट आया है। तब पर भी जो 7,000 वैकेंसी था वो लेफ्ट रह चुका है। मतलब 7,000 अभी भी फिल नहीं होगा, काहे कि 30,000 ही रिजल्ट हुआ है। अब क्या आया दोस्तों, एक नया ट्विस्ट शिक्षा मंत्री के द्वारा इसमें लाया गया कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं हैं। अब मेरिट लिस्ट का यहाँ से क्या फंडा आया दोस्तों, जब सीट से कम मेरा रिजल्ट है तो अब मेरिट लिस्ट क्या चीज़ है। तो दोस्तों, इसमें इस चीज़ का बात मतलब ये जो मेरिट लिस्ट का एक नया वर्ड आप लोग के सामने, मतलब एक नया चीज़ आ गया कि हम लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो ये नया चीज़ नहीं है दोस्तों। जब आप लोग को शुरू में नोटिफिकेशन आया था उस समय ये बताया गया था कि मेरिट लिस्ट जारी होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट कैसे कैसे जारी होगा वो भी बताया गया था। सिर्फ दिक्कत ये रहा कि हम लोग जो नोटिफिकेशन आया उसको समझ नहीं पाए। नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था दोस्तों कि मेरिट लिस्ट जारी होगा। सिर्फ गवर्नमेंट से गलती ये हुआ कि जिस समय रिजल्ट जारी हुआ, जिस समय पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट जारी हुआ था 3 विषय को छोड़ करके, उसी समय यह बता देना चाहिए था कि मेरिट लिस्ट भी जारी होगा। वैसे नोटिफिकेशन में ये बताया गया था दोस्तों कि मेरिट लिस्ट जारी होगा। देखिए दोस्तों, अब हम नीचे चयन प्रक्रिया को एक बार हम पढ़ करके आपको समझा देते हैं, जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होगा कि जो नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं उनका जॉब कब होगा, क्या इसी मेरिट लिस्ट में हो जाएगा या आगे और क्या क्या प्रोसेस होगा। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है ना कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार समझिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए, विषयवार एवं कोटिवार
विषयवार एवं कोटिवार, मतलब सब्जेक्ट वाइज और कास्ट, मतलब आपको कास्ट वाइज, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अनरिजर्व हैं, आप ईडब्ल्यूएस हैं, आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, मतलब उसमें उसमें आपका रैंक कैसा है और आपका सब्जेक्ट वाइज रैंक कैसा है, उस हिसाब से बोला गया था कि मेरिट लिस्ट बनाएंगे। ये स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा गया है दोस्तों। भले इस बात का जिक्र एग्जाम का जो रिजल्ट आया था उस समय नहीं किया गया था कि अब कोई मेरिट लिस्ट बनेगा। ये गवर्नमेंट से इसको गलती कहिए दोस्तों, या इसको गलती ही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उस समय जैसे वो बोले क्या कि जितना का रिजल्ट आया उतना का जॉब पक्का है, जितना का रिजल्ट आया उतना का जॉब पक्का है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मेरिट लिस्ट में आपको आना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट आने का मतलब क्या चीज़ है दोस्तों कि आप जैसे 150 नंबर का एग्जाम हुआ तो 150 से नीचे आएगा, मतलब जिसको 150 आया पहले वो मेरिट लिस्ट में आएंगे, फिर जो 149 आया वो मेरिट लिस्ट में आएंगे दोस्तों। तो ऐसे मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे 140 नंबर कोई अनरिजर्व में आया तो वो मेरिट लिस्ट में पहले आएगा दोस्तों। अपने अपने कैटेगरी में अगर मान के चलिए दोस्तों कोई एससी कैटेगरी का है और एससी कैटेगरी में हाईएस्ट अगर कोई 135 ही लाता है तो एससी कैटेगरी में वो पहले नंबर पे आएगा। तो इसी को कहते हैं कोटिवार, इसी को कहते हैं कोटिवार। और विषयवार, विषयवार मतलब होता है कि कोई अगर गणित में 110 नंबर में ही लाया है दोस्तों, लेकिन अनरिजर्व में है और गणित में उतना कोई ला ही नहीं पाया है, तो वो क्या होगा कि मेरिट लिस्ट में पहला स्थान पे चला आएगा। तो अभी जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है दोस्तों उसमें आप मेरिट लिस्ट में देखते होंगे कि आपको मेरिट लिस्ट में स्थान दिया गया है कि आप 139 पोजीशन पे हैं। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि 139 पोजीशन कहने का मतलब कि आपको जब ऊपर से गिना गया तो आप 139 पोजीशन पे आए अपने कास्ट में, अपने सब्जेक्ट में, यही मेरिट लिस्ट बनता है दोस्तों। ये कहीं नहीं कहा गया है पूरा नोटिफिकेशन में कि सिर्फ एक बार मेरिट लिस्ट जारी होगा दोस्तों। इस बात को भी समझिए कि ये पूरा नोटिफिकेशन में कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ एक बार मेरिट लिस्ट जारी होगा, मेरिट लिस्ट दोबारा भी जारी होगा दोस्तों। क्या है कि इसको एक बार समझिए कि एक बार अगर मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है तो अगर किसी का मान के चलिए दोस्तों कि अगर जितना सीट था उतना तो मेरिट लिस्ट जारी हो गया दोस्तों, लेकिन बहुत का होगा क्या दोस्तों कि अभी डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा दोस्तों, बिहार है, या बहुत जो जॉब इंटरेस्टेड नहीं होंगे दोस्तों, फॉर्म फिल कर दिए लेकिन जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं दोस्तों जो जॉब मान के चलिए उनका तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया लेकिन और कहीं अच्छा जॉब में उनका सिलेक्शन हो गया, वो भी ज्वाइन नहीं करते हैं दोस्तों। बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट भी नहीं है और उनको कहीं अच्छा जगह सिलेक्शन हो गया या किसी का कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, तो ऐसा बहुत सारा सीट वैकेंट रह जाता है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों फिर से मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो एक बार तो मेरिट लिस्ट बन गया दोस्तों जो मतलब हायर वाला नंबर का था। अब आएगा क्या दोस्तों, जो सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगा, जैसे कॉलेज के एडमिशन के समय होता है दोस्तों, फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसका बनता है जो सबसे टॉपर बच्चा रहता है उसका मेरिट लिस्ट बनता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया जाता है दोस्तों, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है दोस्तों। फिर से सरकार गलती कर रही है कि वो नहीं बता रही है कि फिर से मेरिट लिस्ट जारी होगा। उनको लग क्या रहा है कि जितना का हम निकाल दिए हैं उनका जॉब पक्का है, भली वो पक्का कर दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट का मन होगा तभी ना वो ज्वाइन करेंगे। अगर वो ज्वाइन नहीं किए तो उनका सीट तो वैकेंट रह जाएगा। तो सरकार क्या करेगी, फिर से मेरिट लिस्ट जारी करेगी दोस्तों, और अगर फिर से मेरिट लिस्ट जारी करेगी तो जो कम नंबर वाले हैं दोस्तों उनका भी सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई डिप्रेस होने वाला बात नहीं है कि मेरा कम नंबर है हम क्या करें, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस गलती कहाँ रहा हम सबसे दोस्तों कि हम सबसे मतलब नोटिफिकेशन को हम समझ नहीं पाए कि नोटिफिकेशन आखिर कह क्या रहा था। नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था दोस्तों कि विषयवार और कोटिवार रिजल्ट प्रकाशन, मतलब रिजल्ट को जब प्रकाशित किया जाएगा उसके जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो विषयवार और कोटिवार मतलब न्यूनतम उच्चतम से न्यूनतम आया जाएगा दोस्तों। पहले उच्चतम वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों, जो होना भी चाहिए दोस्तों, जो हमसे मतलब ज़्यादा अच्छा किए हैं उनको प्रेफरेंस मिलना भी चाहिए, वो हम भी चाहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर वो इच्छुक नहीं है दोस्तों तो हम लोग को भी
मिलना चाहिए दोस्तों प्रेफरेंस। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों कि अगर देखिए अब अभी ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट जारी हुआ उनको तुरंत जॉब मिलेगी। हाँ लेकिन दोस्तों अगर वो लोग मतलब उसमें सीट खाली रह जाता है दोस्तों, तो क्या होगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट फिर से बनेगा, जैसे कॉलेज के एग्जाम में होता है दोस्तों। तो ये डिप्रेस होने वाली बात नहीं है कि मेरा मेरिट लिस्ट में नहीं है तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा और फिर से उतना ही कैंडिडेट को फिर से सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। और उसमें आई होप कि आप लोग आ सकें। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप इसको पूरा पूरा आज समझ गए होंगे रिजल्ट आने के बाद कि आखिर नोटिफिकेशन क्या कह रहा था। बिहार एसटीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन शुरू में आया था उसको हम पूरा पूरा समझा पाए होंगे और यह भी डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले की नौकरी कैसे पक्की हो सकती है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी दे पाए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं और अगर और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़, इस तरह का लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ कन्फ्यूजन दोस्तों अगर आप लोग को लगता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर और कोई न्यूज़ आता है दोस्तों तो हम आपको फिर वीडियो के माध्यम से इसका जानकारी देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात कि हम इस चैनल पे क्या करते हैं दोस्तों कि जितना भी कंपटीशन रिलेटेड जीके का पोर्शन रहता है उसको भी हम कवर अप करवाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं ट्रिक से स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन रहता है, मतलब जीके स्टैटिक जीके जितना याद करने वाला पोर्शन रहता है दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बहुत सारा जरूरी है। जैसे एसटीईटी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें जीके का कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो उसमें क्या करते हैं कि उसको ट्रिक से याद करवाते हैं और ट्रिक से जैसे ही याद करते हैं, एक बार याद करते हैं, माइंड में फिट रहता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि इस चैनल पर मतलब स्टैटिक जीके और जीके को याद करवाते हैं दोस्तों विथ ट्रिक। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं तक रुकते हैं दोस्तों। अगर कुछ फिर न्यूज़ आता है दोस्तों एसटीईटी के रिगार्डिंग तो हम फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।